मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट को, सत्य कथन को पहचानिए। सारे बच्चे आंसर करिए। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी एंड आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के सदा अंग रहे हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक हैं और सभी, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, आंसर कीजिए सारे बच्चे जल्दी से। क्या होगा सही जवाब? चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है देखते हैं जरा क्या सही आंसर है। देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के सदा अंग रहे हैं, नो, नहीं रहे हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है, नो, नॉट एट ऑल। ये मैंडेटरी नहीं है, बात समझ में आ रही है? मैंडेटरी नहीं है। आप भारत में रहते हो तो आपको क्या है, ये खुद से आपको आना चाहिए, है ना? आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, हमें हमारे देश के जो, हमारी जो देश की परंपरा है उसका हमको अनुपालन करना है ना, हमको देश को आगे लेके जाना है। तो हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, इनको क्या किया गया है, 42nd अमेंडमेंट और 1976 के थ्रू इनको जोड़ा गया था ऑन बिहाफ ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। द राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। बिल्कुल विक्रम साहब, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं। चलिए सारे बच्चे आंसर करिए। भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों के बारे में बताना है आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। सभी नागरिकों के लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए हैं, केवल गैर नागरिकों के लिए हैं, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं, क्या है सही आंसर? फॉर ऑल सिटीजन्स, फॉर ऑल पर्सन्स, ओनली फॉर नॉन सिटीजन्स, ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करें। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल गैर कर्मचारियों के लिए, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही भी नहीं है। केवल सिटीजन्स के लिए है। किसके लिए है? और सिटीजन कौन है भाई? भारत का नागरिक किसको कहेंगे? भारत का नागरिक किसको कहेंगे? हमारे पास में भारत के नागरिक बनने के लिए क्या है, योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है कि नहीं? एक है बाई बर्थ की कंडीशन। बाई बर्थ की कंडीशन, या तो आप यहाँ पे पैदा हुए हों, या आप डिसेंट के माध्यम से, यानी वंश परंपरा के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है कि नहीं, अप्लाई करके आप आ सकते हो, या फिर अक्वायरिंग एनी टेरिटरी ऑफ। तो जैसे ही भारत क्या करता है, किसी क्षेत्र को अधिकृत करता है या उसको अपने क्षेत्र में मिलाता है, तो ये कुछ आधार हैं, कुछ बेस हैं, जिनके आधार पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है बेसिकली, या सिटीजनशिप सीए भी बोलते हैं आप इसको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और ये 2019, जैसे ये सीएए हमारे देश में अभी क्या हो चुका है, लागू हो चुका है, ठीक है कि नहीं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो लागू हो चुका है, आप सब बच्चे जानते हैं, नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, जो हिंदू है, जैन है, बौद्ध है ना, वो सब अगर मान लेते हैं वहाँ से माइग्रेट करके इधर आए हैं, तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो यहाँ पे समय समय पे भारत सरकार क्या करती है, रेगुलेशंस जारी करती है, और उन्हीं के लिए क्या है, याद रखना है यहाँ पे, ये कर्तव्यों की बात की गई है। जो व्यक्ति है सभी के लिए नहीं है भाई,
ठीक है कि नहीं? कोई विदेशी अगर आता है, कोई फॉरेनर आता है, तो हम उससे इस तरह की अपेक्षा नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर।